अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती, 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप हुक्म करें, ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अगर मैं इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। असम्बलियों से इस्तीफे न लॉन्ग मार्च। बिलावल ने हुकूमत पर असम्बलियों में वार की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए PDM को कायल करने का ऐलान। सिर्फ चाय की दावत पर 10 जलसों से ज़्यादा पसीने निकलेंगे। जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर फैसला करें तो कम अज़ कम वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दावा। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत हुई तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आजम डट गए, बिजली महंगी ना करते तो कर्जों का बोझ बढ़ता। पाकिस्तान से चोरी होने वाले अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क मौजूद। ब्रॉडशीट मामला कैसे आगे बढ़ेगा, फैसला कमीशन का इख्तियार करार। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की ज़ेर सरबराही ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी नामंजूर। अपोजिशन जमातों का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़। ब्रॉडशीट से मुआहिदे के वक्त अजमत सईद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने इक़दाम को फ्रॉड करार दे दिया। हुकूमत पर इदारों को बदनाम करने का इल्ज़ाम। नैयर बुखारी ने हुकूमती फैसला बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद दाखिल। अपोजिशन को मलिक क़य्यूम और इफ्तिखार चौधरी के अलावा किसी पर एतबार नहीं। फवाद चौधरी का ब्रॉडशीट की तहकीकात पर लीगियों को जवाब। ब्रॉडशीट का हर सफा सियासी लुटेरों की करप्शन की कहानी है। फिरदौस आशिकावान के वार। हमेशा कहता हूं कि कहने से पहले पढ़ लिया करें। मैं वो बात नहीं कहता जब तक कि मैं खुद उसको देख ना लूं। क्या शेख अजमत साहब नैब के कभी प्रोसिक्यूटर रहे हैं? पहले पढ़वा लें। शेख अजमत दुनिया कानून का बड़ा नाम। वजीर दाखिला ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात से हटाने का मुतालबा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। स्कैंडल पैनामा 2 बनने की पेशगोई। मरियम नवाज कुछ कहने से पहले तहकीक कर लिया करें। फजलुर रहमान का मज़ार कायद पर खिताब क़यामत की निशानी। वजीर दाखिला की अपोजिशन पर गोलाबारी। सेनेट इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक। ऐवान की होल कमेटी बैलेट पेपर पर वोटर का नाम दर्ज करने की सिफारिश कर चुकी। चेयरमैन सेनेट ने ओपन बैलेट के तरीके की हिमायत कर दी। सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोअज़्ज़ज़ ऐवान है, इसके कोई हुर्मत होनी चाहिए इसके कॉन्डक्ट की। इसके जो शेड्यूल है ना उसकी हुर्मत है, ना इसकी कार्रवाई की हुर्मत है। ये पता नहीं किस तरह चलाया जा रहा है। ये तो लगता है कि कोई एक थिएटर बना दिया इन्होंने कि सीटी बजती है तो इजलास हो जाता है। शेड्यूल के बगैर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर अपोजिशन नाराज। एहसन इकबाल का हुकूमत पर संजीदगी का मुजाहरा न करने का इल्जाम। विफाक की वज़रा स्पीकर को डिक्टेट करते हैं। हर जगह एनआरओ का तमाशा लगा दिया। वज़ीर आज़म को बता दें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी हुकूमत की क्लास। इजलास शुरू होते ही मुलतवी। बिजली की कीमतों में इजाफे पर नून लीग का वजीर आजम से इस्तीफा देने का मुतालबा। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। बिजली महंगी करके साबित कर दिया गया कि हुकूमत नाअहल है। मुर्तजा वहाब ने महंगाई का सुनामी आता देख लिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लीगी दौर में 22,000 मेगावाट के मंसूबे माल बनाने के लिए शुरू करने का इल्जाम लगा दिया। ये घर में रोक खाना पीना पियेंगे, अपने बच्चों से पालेंगे। हर तीसरे चौथे दिन रेट आ रहा है जी, नया टैरिफ आ रहा है जी, ये बिजली बढ़ गई है जी। अवाम पहले से महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, लेकिन फिर भी हुकूमत ने 1 रुपये 90 पैसे बिजली बढ़ाकर अवाम को जो है ना बिल्कुल ही मार दिया है।
पेट भरें या बिजली का बिल, कीमत बढ़ने पर शहरी बिल बिला उठे। निर्ख ₹1.95 फी यूनिट बढ़ाकर 650 अरब रुपए का बोझ डाला गया। तब्दीली सरकार ने बिजली छठी बार महंगी करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरेस्ट रेट्स बरकरार रहेंगे और आगे अगर जाके जब इसमें कोई चेंज आएगी तो वो उस तरह नहीं आएगी कि जिस तरह पहले एकदम से या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट में चेंज आती थी। बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह में इजाफा आरजी। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। मुकामी शुगर मिल्स के महंगे दाम, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का दरामदी चीनी पर इन्हिसार। रमजान में किल्लत से बचने के लिए हुकूमत से 50,000 टन चीनी दरामद करने की इजाजत मांग ली। आमदन से जायद असासाजात के केस में ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिम सवालात का जवाब नहीं देता तो क्या उसे अपने पास ही रखेंगे? नैब खुद अपने तौर पर UAE जाकर तहकीकात करे। एहतसाब अदालत के रिमार्क्स। ख्वाजा आसिफ ने अपने अकाउंट्स में रकम जमा कराने के लिए कैश खुद दिया था, नैब का दावा। दो साल के दौरान हुकूमत ने कौमी मालियाती इदारों से 45 खरब रुपए अंदरूनी कर्जा हासिल किया। 199 खरब रुपए के अंदरूनी कर्जे वापस किए गए। औसतन $10 अरब कर्जा वापस कर रहे हैं। हम्माद अजहर का सेनेट में जवाब। PDM इंतशार का शिकार हो गई। कोई मसला है ना ही कोई खतरा। मुल्क और कौम के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले रहबर नहीं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। LOC के चिरीकोट सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की बिलाइश्तिहाल फायरिंग। 18 साला लड़की जख्मी। पाक फौज का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। खित्ते का अमन तबाह करने के लिए भारतीय हुकूमत का डबल गेम बेनकाब। मोदी सरकार ने अफगान अमन अमल को सबोताज और पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी चालें चली। बलोच और पश्तून का ग्रेट गेम का हिस्सा। लंदन के किंग्स कॉलेज में डिफेंस स्टडीज के उस्ताद ने अपनी किताब में सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। दोहा मुज़ाकरात सबोताज करने के लिए दाइश की पुशपनाही का इंकशाफ। अजीत दोवल और हामिद कारज़ई गेम का हिस्सा निकले। किसी भी सूरत में बच्चों को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्स हर हाल में होंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद 20% की रियायत दस्तयाब नहीं है। सिंध में बगैर इम्तिहान किसी को प्रमोट ना करने का 2 टोक पैगाम। इम्तिहानात की तारीख मई से आगे बढ़ाने का इशारा। वजीर तालीम सिंध ने स्कूल फीस में रियायत का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। तलबा को ऑनलाइन क्लासेस की आदत पड़ गई। फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लाहौर, पेशावर और मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरे। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। 1145 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,916 हो गई। DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर का अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा का दौरा। फराइज से गफलत बरतने पर सूबाई वजीर सेहत ने MS डॉक्टर अजहर अमीन को मुअत्तल कर दिया। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी को वार्निंग। 2 डॉक्टर्स के तबादले। बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आने वाले फजाई अमले के लिए नई एडवाइजरी जारी। फजाई अमला नेगेटिव PCR टेस्ट होने पर पाकिस्तान आ सकेगा। पाकिस्तान रवानगी से 72 घंटे कबल टेस्ट करवाना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नायाब फैल्कन की बरामद के खिलाफ हुक्म इम्तना 4 हफ्ते तक बढ़ा दिया।
अरब अमारात की दरख्वास्त पर फाल्कन बतौर तोहफा दिए गए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, पाबंदी की खिलाफ वर्जी से वजारत खारजा को रोका क्यों नहीं जा रहा? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सवाल। मामला विफाकी काबीना को भिजवाने का इंतबाह। पेशावर में ढाबे, होटल्स और रेस्टोरेंट चलाने वाले हो जाएं होशियार। खाना मयारी है या गैर मयारी, अब फैसला गाहक करेंगे। केपी फूड अथॉरिटी ने शिकायत के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। अवामी राय पर मबनी रेटिंग कम होने पर फौरी कार्रवाई होगी। पूरे मुल्क को गैस देने वाला इलाका सुई खुद बदकिस्मत। 70 सालों से गैस नहीं मिल रही। लकड़ी पर खाना पकाना मामूल। खवातीन घरों में स्टोव जलाने लगी। सर्द मौसम में K2 सर करने वाले कोहपैमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल बाजवा की नेपाली जांबाजों को मुबारकबाद। मेहमान कोहपैमाओं का पुरतपाक मेजबानी पर पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर।